सर। मैं गोड़ेलाल यादव चंपापुर पंचायत के और हमारी पत्नी लालती देवी मुखिया प्रत्याशी के रूप में खड़ी है। मैं प्रतिनिधि उनका प्रतिनिधित्व का आप कर रहे हैं। प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। आपका जो पूरे पंचायत में हमने ग्राउंड जीरो रिपोर्टिंग किया जिसमें आपका चर्चा है, और जो चैनल के माध्यम से हम लोग कहना ये चाहेंगे कि आपका जिस तरह से चर्चा है उसी आधार पर हमारी पूरी टीम आपके पास आई है। आप जनता के भरोसे पर पहले से किस तरीके से काम कर रहे थे कि आज वो भरोसा आप पर करने के लिए तैयार है, वजह क्या है? हमारी पत्नी लालती देवी 2016 के पंचायत चुनाव में मुखिया पद के लिए प्रत्याशी रूप में खड़ी थी। मैं प्रतिनिधि के रूप में प्रतिनिधित्व करने के लिए तैयार था और हमारे गांव के कुछ लोग, बहुत सारे लोग थे, कई लोग प्रत्याशी रूप में खड़ा हो गए थे। उसमें हमारी हार हुई और जनता हो सकता है कुछ मेरे बात को समझ नहीं पाए होंगे, लेकिन मैंने चुनाव, हमारी पत्नी हार गई, उसके बावजूद भी हमने जनता के बीच रहा और जनता का सेवा किया हूँ। और मेरे मन में है कि जनता का सेवा करूँगा और मेरे यहाँ जनता जो भी आए, जब भी आए, हमसे मुलाकात हुई और जनता का सेवा किया हूँ। आज तक मैंने जनता का सेवा करते आ रहा हूँ। इस बार क्या लगता है कि आपका सेवा का जो फल है वो जनता आपको दे देगी? एकदम देगी। जनता तो एकदम उतावला में है कि आपकी पत्नी को हम लोग मुखिया बनाएंगे और आप इस पंचायत का प्रतिनिधित्व करेंगे। और हम लोगों को भरोसा है कि आपने जिस तरह से चुनाव हार जाने के बावजूद भी जैसा सेवा किए हैं, मुखिया बनने के बाद भी आप सेवा करेंगे। आप मुखिया के प्रत्याशी के प्रतिनिधि हैं, तो पंचायत में बहुत सारे पद हैं, लेकिन आप मुखिया का पद ही क्यों चुने? इसका कारण था कि मैंने मुखिया का पद के लिए, मेरी पत्नी अगले बार खड़ा हुई थी और अबर बार भी मुखिया के पद के लिए ही खड़ी, और हमने सोचा कि मुखिया बनने के बाद जिस तरह से हम पहले सेवा किया हूँ और मुखिया मेरी पत्नी यदि बनती है, जनता मुझे मौका देते हैं, तो हमने इस पंचायत का प्रतिनिधित्व करूँगा और जिस तरह से सेवा किया हूँ जनता का, उस तरह से ही मुखिया बनने के बाद यदि मेरी पत्नी मुखिया बनती है तो हमने जिस तरह से सेवा किया हूँ जनता का, उस तरह से मैं सेवक के रूप में काम करूँगा, न कि मुखिया। आपकी पंचायत में बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पे मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना धरातल पे नहीं है, तो इसके लिए कभी आप मुखिया, यहाँ के निवर्तमान मुखिया या प्रखंड में जाकर कभी आवाज़ उठाए हैं? इसके लिए तब करीब यहाँ के वार्ड सदस्य के और मुखिया के प्रतिनिधित्व जो है से कर रहे थे सुनील कुमार जी, मैं उनसे भी मुलाकात किया, पंचायत सचिव महोदय से भी बात किया, कई बार प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय से भी बात किया था कि मेरे पंचायत में जो वार्ड में 7 निश्चय का काम चल रहा है, काम हो रहा है, काम होगा, लेकिन आज तक सब काम नहीं हुआ, किसी तरह का कोई काम नहीं हुआ। जल का नल, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का यह महत्वाकांक्षी योजना था, उसमें किसी तरह का आज तक जल का नल किसी के घर में नहीं मिला। इस पर लोग आपका बात नहीं माने। आप जो चुनावी मैदान में आए जी, तो कहीं ना कहीं ये वजह भी रहा होगा जी कि आप उनसे बोल रहे हैं लेकिन आपका बात नहीं सुन रहे हैं, तो आपने क्या सोचा कि हम क्या करें? हमने ठान लिया है, हमने चुनाव तो 2016 में हार ही गया है, लेकिन जनता मेरे साथ हैं, मैं फिर से चुनाव लड़ूंगा और जनता मुझे साथ हैं, साथ रहेंगे। चुनाव लड़ करके हमारी पत्नी मुखिया बनती है तो मैं इस पंचायत का प्रतिनिधित्व करूंगा और जनता का जितना काम होगा मैं करूंगा। और जहां किस काम के ऊपर फोकस आप करेंगे, कौन कौन सा काम करेंगे मुख्य रूप से? सबसे पहला काम तो यहाँ मैं इस पंचायत के लिए स्वास्थ्य सेवा के लिए काम करूंगा। आपके यहाँ कोई पीएससी नहीं है? कहीं कोई पीएससी नहीं, बख्तियारपुर पीएससी है। तो आप स्वास्थ्य का काम करेंगे? जी, उप स्वास्थ्य केंद्र का यहाँ हम उप स्वास्थ्य केंद्र बनवाने का काम करेंगे और छोटा मोटा बीमारी के लोग जो जाते हैं बख्तियारपुर पीएचसी में या पटना जाते हैं, उसके लिए मैं इस पंचायत में ही पीएचसी उप स्वास्थ्य केंद्र बनाने का काम करूँगा। यहाँ के जो युवा बेरोजगार हैं, उसके लिए आपका क्या सोच है? युवा बेरोजगार है, उसके लिए भी मैं सोच लिया है। क्या सोचा? उसके लिए भी मैंने सोचा है कि भाई जो पंचायत में कार्य करने के लिए युवा के लिए आवेगा, उसमें उस युवा को जो है कि मैं
काम करने के लिए मौका दूँ। आप युवाओं के लिए और किस तरह का व्यवस्था करेंगे? सरकार के द्वारा जो योजना आएगा पंचायत में, जैसे कि लघु के लिए ऋण देना हो, ऋण देने का काम किया जाएगा, दिलवाने का काम किया जाएगा। और लघु उद्योग के लिए, और मोमबत्ती बनाना है, मोमबत्ती बनाने के लिए स्वयं यानी सहायता कि समूह युवाओं के रोजगार के ऊपर आप विशेष ध्यान देंगे जी ताकि बेरोजगारी आपके पंचायत में नहीं हो। आप अपने पंचायत को किस स्तर पर ले जाना चाहते हैं? मैं इस पंचायत को आदर्श पंचायत के स्तर पर ले जाना चाहता हूँ। आदर्श पंचायत जी, आदर्श पंचायत। आप अपने पंचायत वासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं अपने पंचायत वासियों को हाथ जोड़कर मैं अपील करता हूं कि 29 नवंबर को यहाँ मतदान है। आप सभी मतदाताओं से मेरा अनुरोध है कि सभी लोग मेरे पक्ष में, मेरी पत्नी लालती देवी मुखिया प्रत्याशी हैं, उनके पक्ष में आप एक एक मताधिकार का प्रयोग करें। लालती देवी जिंदाबाद, लालती देवी जिंदाबाद, 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 लालती देवी जिंदाबाद, 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 लालती देवी जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद।